सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो धिन्न हो धिन्न हो। राम राम साहब, आज के हमारे इस चर्चा में बंकनाल के अंदर जो देवताओं की पुरिया है, जब वहाँ से शब्द के साथ हमारे प्राण की यात्रा ऊपर गुजरती है तो ये देवता लोग बीच में हमारे आड़े आते हैं। महाराज फरमाते हैं, हम कीमत कल देख ली, सबका घर स्थान, दूजा बस हुए सुख राम के, सब एके घर आन। हमने सारा ज्ञान अंदर में समझ लिया। देवताओं की पुरी यहाँ मेरू के आसपास आजू बाजू में है और सब साधन करके देख लिया। नियंचर अगर जागरूक है तो ये देवता और ये दानव बस में होते हैं, अन्यथा वही अपने बस में रखते हैं। 5 25 4 ले, इत उत नाटा जाय, सब बस हुआ सुख राम के, बंकनाल में आय। बंकनाल खोलना बहुत जरूरी है। अगर अमरलोक की यात्रा ध्यान की करनी है तो बिना सुषुम्ना खोले असंभव है। बंकनाल को ही सुषुम्ना कहते हैं। 5 25 4 ले, 5 विषय, 25 प्रकृति, चित्मन, बुद्ध, अहंकार, सब इधर उधर दौड़ रहे थे, बस में नहीं हो रहे थे। इन्हीं के बस में ये जीव था। मगर जब बंकनाल खुली, पीछम का रास्ता जब खुला, तो महाराज कहते कि सब बस वे सुखराम के, बंकनाल में आए। तो बंकनाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए महाराज ने ये भेद बताया है कि आप पीछम से ऊपर चढ़ो, साजन सब ही पर हरे पूरब रहान जाय, प्रेम प्रीत सु उलट के चढ़े पिछम दिसमाय, पूरब देश उपासक मेटे, पिछम ले सोच तबे नाव भेटे, वाडोर लागी नई तार टूटे, और त्रिलोक की फंद सब घट छूटे। सबका घर जो मेर में, जित सूरज उदियाय, 24 जुग में खेल है, नेचल उण घर माय। नेचल कहते स्थिर को। अमरलोक में जब हम पहुंचते हैं तो वहाँ स्थिर हो जाते हैं, और उस लोक के अलावा बाकी जितने भी लोक है वो चलायमान है, वहाँ से आना जाना है। सबका घर जो मेर में, सब देवताओं का घर मेरू के अंदर है। जित सूरज उदी आए, यानी सूरज उगता है पूर्व से। ये पूर्व की साधना वाले
यमराज के बस में है और पिछम की साधना करने वाले यमराज के सिर के ऊपर से पैर रखकर त्रिकुटी 10वें द्वार के बाहर निकलते हैं। जित सूरज उगे सदा पीछम सरस बखान, आशा की सुख राम के अरता उलटी जान। जित सूरज उगे सदा, सूरज उगता है पूरब से, और पीछम सरस बखान, और आशा की सुखराम के अर्था उल्टी जान। अब इस साकी को उल्टा समझो। बाहर में तो सूरज उगता है पूरब से, पश्चिम की ओर जाता है, मगर यहाँ पश्चिम सरस है। पूरब से जब उतरते हैं और पश्चिम से जब चढ़ते हैं तो ये सरस है, यानी इस साकी से उल्टा यहाँ पे पीछम को महाराज ने महत्व दिया है और बाहर में पूरब को सब मानते हैं। जब पायो हम देश वो मेर मूल मुलतान, सुरपुर नरपुर नागपुर फिरो सकल जुग आन। जब पायो हम देश वो मेर मूल स्थान, ये बंकनाल के अंदर जो मेरू का स्थान है, ये बीच का स्थान है। वहाँ सब देवताओं की पुरिया है। सुरपुर नरपुर नागपुर फिरो सकल जुग आन। देवलोक यानी सुरपुर, नरपुर यानी मृत्युलोक, यहाँ मनुष्य रहते हैं, और नागपुर कहते हैं नागलोक, पाताल का लोक। तीनों लोकों के पार करके महाराज कहते हैं कि अब मूल जो स्थान है जिसको मुल्तान कहा है, यानी मेरू के स्थान को ही मुल्तान कहा है, अब वहाँ उस देश तक वहाँ ध्यान महाराज का आ गया। सब सुर दे क्या एकटा इंद्रलोक में आय, गण गंधर्प गावे गणा बो सुर राग बजाय। सब सुर दे क्या एकटा इंद्रलोक में आए। अब यहाँ है इंद्रलोक। अब इंद्रलोक दिखता है क्या? जो 33 करोड़ देवता का राजा है, ये इंद्र कहाँ है अंदर में? बाहर के तो सब समझ लेंगे, मगर अंदर का इंद्र है मन। सब सुर दे क्या एकटा इंद्रलोक में आए, यानी वहाँ पे सारे गायन करने वाले एक सुर में गा रहे हैं। गण गंधर्प गावे घना बहुसुर राग बजाए। गण गंधर्प सब वहाँ पे आके अपना गायन कर रहे हैं, और वहाँ अगर हमने ध्यान दिया तो इंद्र तो वही चाहता है कि हम ये सुनते रहे, ये स्वर्ग लोक में ही रहे, आगे ना बढ़े। यमदेव सोपे कोतवाली, रिद्धि सिद्धि भंडार कुबेरा, ये सब कहते कि भाई ले लो, क्या चाहिए वो ले लो, मगर आगे अमरलोक में मत जाओ। तो गण गंधर्व का गाना है वहाँ पे। ऐसे भजन के अंदर में मीठी मीठी
आवाज़ सुनाई देती है, ध्वनियाँ सुनाई देती है और उसमें मन लुभायमान होता है। वहाँ मन लुभायमान होने से आगे शब्द नहीं बढ़ता, क्योंकि जहाँ मन है वहाँ हमारी सुरती रह जाती। तो शब्द के साथ सुरती अगर है तो बराबर ध्यान आगे बढ़ेगा। सुरती मन के साथ रहने से आगे हम वहीं अटक जाएंगे। नाचे खेले कम कमे तरसावे बोरी, इंद्रलोक सुख राम के बहु दिन आसी चित। बहुत दिन तक चित्त में यहाँ का आनंद आता है। नाचे खेले कम कमे, नाचते हैं खेलते हैं कंपायमान होते हैं, यानी शरीर में ये सब होता है, शरीर कंपायमान होता है। यानी कोई अलग गण गंधर्व वहाँ अप्सरा मेनका नाच नहीं रही है। वो नाच का गाने का जो आनंद है वो वहाँ ध्यान लगने पर हमें आता है। यहीं पर अटकना नहीं है, यहाँ लुभायमान नहीं होना है। हमारी यात्रा और आगे है। इसीलिए महाराज ने यहाँ के सारे अनुभव को देवता का रोकना कहा है। इंद्रलोक सुखराम के बोबिद आसी चीत, यानी तरसावे बहुरित। बहुत अच्छी बात महाराज कह रहे हैं कि ध्यानी का ध्यान जब इस स्थान पर आता है तो वो ये ध्वनि सुनने के लिए तरसता है। वो चाहता है कि और मुझे यहाँ पे सुनाई दे, बहुत अच्छी थी। यही तो है तरसाना, यही तो वो चाहते हैं। जब चाहना हमारी वहाँ तक ही है तो वो लाके दे देते हैं। लेते रहो आनंद, यहीं रुको, आगे मत जाओ। सारा खेल तो उसी के लिए हो रहा है। देवलोक में दुख घणो, जहाँ आद स्थान, सुखियायूं सब जान के, धर्यो ब्रह्म को ध्यान। ये थोड़ा सा आनंद तो जरूर आ रहा है, मगर आखिर में ये दुखदाई है। ये हमें 84 में रोकने वाला आनंद है। ये जो दुनिया है या जो कंपायमान होता है या जो वहाँ का सुख मिलता है, ये सब मेरु का है, देवलोक का सुख है। आखिर में देवता भी कहाँ सुखी है। सर्व दुखी लो, सर्व दुखी लो, तंदर सुखिया न कोई बे। देवलोक में वो दुख व्यापे, एक एक सिर हुई बे। यानी नीचे वाला देवता, नीचे का स्वर्ग वाला ऊपर के स्वर्ग वाले से जलता है, ऊपर का उसके ऊपर के स्वर्ग वाला से जलता है। निज दिन नाटक करे बहु भांति, देवलोक यूं दुख हो ही रे लो। तो मेरु का स्थान ये बंकनाल का आखिरी का स्थान है। अब इसको महाराज ने यहाँ आदि का स्थान कहा है, क्योंकि ये 3 लोकों के ऊपर का है। अब ये सब जान के आप ब्रह्म ध्यान में लगो। ये ध्यान से आगे हो जाओ और ध्यान नीचे बढ़ाओ। यानी आगे होना मतलब क्या, सूरत को आगे करोगे क्या? नहीं, ये होता रहेगा। और ध्यान सांस उसास से, रसना से जोरदार नाभि में करो। अरद उरद श्वासा पेट से यहाँ पे ध्यान करो। पेट से ऊपर ले जाओ, पेट से नीचे करो। और जैसा पहले करते आए थे ऐसा नहीं समझना कि ध्यान हमारा ऊपर चला गया, हम नाभि में क्यों करें। नाभि में ही करना है। नाभि में करोगे
तो ये ऊर्जा पीछे से ऊपर आएगी, और जैसे जैसे नीचे से ऊर्जा आएगी वैसे वैसे शब्द भी आगे बढ़ेगा। डायरेक्ट सुरती से यहाँ बोल कह रहे महाराज कि ये देवलोक है, ये दुख है, यहाँ से आगे निकलो, तो यहाँ से एकदम यहाँ आ गए, ये कोई ध्यान नहीं। ये महाराज के भेद से ध्यान ही नहीं है। हम यहाँ में फिरिया सही सर्वलोक सुरराय, नहीं मानी सुख राम के एक सुदू जी आय। महाराज ने देवलोक की कोई भी बात को नहीं माना, एक ही बात ध्यान में रखा, भजन। जे महाराज कहते हम यहाँ में फिरिया सही, यहीं से जाना पड़ेगा, रास्ता तो यहीं से है, मैं भी यहीं से गया, सारे सुरलोक को मैंने भी देखा, मगर वहाँ का जो नाच गान संगीत का जो आनंद है उसमें मन को जाने नहीं दिया और मन को भजन में लगाया। ये बात करनी है, मन को भजन में लगाया। मन तो चाहता है ये सब उसे मिले, मन तो चाहता है हमारा ध्यान न हो, तो कितना भी इस प्रकार का सुख वहाँ मिले तो भी मत मानो, मन को ध्यान से हटने मत दो। महाराज कहते कि नहीं मानी सुखराम के एक सुदूजी आए, उनकी एक भी बात नहीं मानी और ध्यान में बराबर मैं लगा रहा। कर जोड़े ये बीनवे एक पग के पाण, देवलोक सुख राम के हाजर चढ़ी कबान। कर जोड़े बिनवे एक पग के पान, वहाँ देवता एक पग पर खड़े होकर हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं कि आओ, हमारे लोक में बहुत सुख है और ये सुख को आप लो, ये आपके ही लिए है, ये सब जो हो रहा है आपके ही लिए हो रहा है। ऐसी प्रार्थना करते हैं। देवलोक सुखराम के हाजर चढ़ी कमान, शरीर कमान के जैसा झुक जाता है देवलोक में। वो उतान पात बंद वहाँ पे आगे मेरू में लगता है और उसकी प्रक्रिया वहीं से ही शुरू हो जाती है। एक तमासो उण लोक में सुन जो सब जन लोय, ताव पड़े सुख राम के चरणन देवे कोय। अभी तक तो सुख की बात, सुख ही सुख, सुख ही सुख प्रलोभन बता रहे थे, अब दे रहे दुख। एक तमाशो उन लोक में सुन जो सब जन लोय, और ताव पड़े सुखराम के चरणन देवे कोय। देवलोक में अब बड़ा भारी कष्ट होता है, शब्द को आगे नहीं चढ़ने दे रहे, प्राण को ऊपर नहीं चढ़ने दे रहे, और सुरती बार बार शब्द से हट जाती है ने। और कहीं पीड़ा होगी, अब मेरू में यहाँ पे बंद लगने के बाद पूरी पीठ का भाग दर्द होने लगता है। अब शब्द का आनंद सुरती ले रही थी, मगर दर्द यहाँ जाना ज़्यादा होने से सुरती यहाँ का दुख बताएगी, क्योंकि शब्द की भी ध्वनि है, शब्द का भी आनंद है, तो यहाँ मेरू में उतान पात का बंद का दुख भी है। तो सुख और दुख दोनों को सुरती को ही एहसास होता है। सुरती कहती है कि मुझे यहाँ पे इतना दर्द हो रहा, मुझे यहाँ पे इतना आनंद हो रहा। तो इस प्रकार सुरती शब्द से हटकर वो दर्द की ओर चली जाती है। तो इसे कहते हैं ताव पड़े सुखराम के चरणन देवे कोय। वासत गुरु का बेण सु लिया सुरत संभाल,
इत हमको सुख राम कयो, सुखिया सुरपुर काल। ध्यान के साथ ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। आप वाणी ना भी पढ़ सकते कि सत्संग में जाके पढ़ो, सत्संग में ध्यान के विषय के बारे में चर्चा करने लगाओ, नहीं तो आप कुछ नहीं समझ पाओगे। और ध्यान के साथ ज्ञान नहीं रहा तो ये निर्णय हम कर नहीं पाएंगे, तो हम कहाँ पे हैं, हमारा शब्द कहाँ पे है। ज्ञान ये कहता है कि वहाँ क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या हो रहा है। महाराज कहते हैं कि वाह सदगुरु का बेण सु, अगर सदगुरु पहुँचे हुए हैं तो उनके वचन में ये सुरती वापस शब्द के साथ लगती है। वाह सदगुरु का बेण सु, लिया सूरत संभाल। अब सदगुरु को अगर ये अनुभव है, वो भेदी है, तो वो बंद को छुड़ा देगा। वो बंद में से सुरती को कैसे शब्द के साथ लगाना है ये आपको बताएगा। ऐसा नहीं है कि बंद यहाँ लग रहा है, मैंने देखा कई जगह, और यहाँ ला के सुरती को टिका दिया, भाई आप त्रिकुटी जाओ, अब तुम्हारा ये मेरु स्थान पार हो गया। कहाँ पार हुआ, बंद तो खुला नहीं, अकड़न तो वही है, दर्द तो वही हो रहा है। हाँ, आपको उसका एहसास नहीं हुआ क्योंकि आपने सुरती ऊपर ले ली। अभी मैंने कहा कि बंद का भी एहसास सुरती से भी होगा और शब्द का भी एहसास सुरती से ही होगा। तो ऐसे समय में शब्द के साथ सुरती कैसी रहे, सुरती को दर्द का एहसास न हो, ये सद्गुरु ही बता सकते हैं और वही ये सब कर सकते हैं। इसलिए पग पग पे सद्गुरु की शरणा की आवश्यकता है, उनके ज्ञान की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि भाई भजन दे दिया मैंने, आप करते रहो, तुम मुझे मानो, ओम नमो शिवाय महाराज कहते हैं ना, तो इससे काम नहीं होगा। महाराज फरमाते कि इत हमको सुखराम कयो, सुरपुर सुखिया सुरपुर काल। ज्ञान ही कहता है कि ये सब काल है। यहाँ जो चेन तमाशे हो रहे हैं या जो भी बंद के साथ यहाँ पीड़ा हो रही है, ये सब काल है। इससे पार होना है, इसको जीतना है। जहाँ हम ज्ञान संभालियो, निज मन की यो विचार, इन जागा सुख राम के, भोजन चाल्या हार। इतना आसान नहीं है बंद को खोलकर ऊपर जाना। देखो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, जहाँ हम ज्ञान संभालियो, निजमन कियो विचार। ज्ञान से निजमन से विचार किया, इन जगह सुखराम कहे भोजन चाल्या हार। यही वो जगह है, कई संत यहाँ पे हार गए, यहाँ से उनकी आगे की यात्रा नहीं हुई। यही वो हिम्मत उनकी टूट गई, क्योंकि ये बहुत ही कठिन स्थान है और यहाँ से पार करना है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, पीछम का रास्ता बड़ा कठिन है। 200 दौड़ से कड़ा घाटा, लोप चलिया जन कोई। कई घाटों को पार करना है, कई तकलीफ़ों से गुजरना है, और ये सब सद्गुरु की कृपा से पार हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। इन जागा सुखराम कहे भोजन चाल्या हार, सुख देवसा पाछा पड्या, सो सुण ओ अस्थान, सुखिया सतगुरु याद कर, तब देवे ये जान। बहुत अच्छी बात महाराज बता रहे, सुखदेव सा पाछा पड़या।
व्यास पुत्र सुखदेव, जिनको माता के गर्भ में सूक्ष्म वेद का ज्ञान मिला था, माता के गर्भ से बाहर ही नहीं निकलना चाह रहे थे। 12 साल तक माता को बहुत दर्द हो रहा। भगवान कृष्ण के कहने पर बाहर आए। जब भगवान कृष्ण ने कहा कि मेरी माया तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगी, तुम बाहर आओ, तुम्हारी माता को बहुत पीड़ा हो रही है। अंदर से उसने कहा था, जब तक भगवान कृष्ण मुझे ये नहीं कहेंगे कि मेरी माया तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, तभी आऊँगा। क्योंकि उन्हें तो वो ज्ञान था। और माता के गर्भ से बाहर निकलते ही सीधे जंगल चले गए, त्याग दिया सबका। तो ऐसे सुखदेव जी महाराज भी इसी मेरु स्थान से वापस आ गए, यमलोक तक गए। क्या नहीं किया उन्होंने। अब इतना बड़ा भागवत का कथन परीक्षित राजा को जो भागवत सुनाया, इतने महान विद्वान ध्यानी ज्ञानी सुखदेव जी भी इस यमराज को जीत नहीं पाए, वहाँ से पीछे फिर गए। फिर राजा जनक को गुरु किया, जनक से भेद लिया और ये न्यायंचर के साथ फिर उनकी आगे की यात्रा हुई, क्योंकि राजा जनक के पास न्यायंचर का ज्ञान था। सुखिया सतगुरु याद कर तब देवे ये जान। सुखदेव जी ने गुरु नहीं किया था, उनको माँ के पेट में ये सब ज्ञान मिला। जब शिव जी माता पार्वती को अमरकंटक में सूक्ष्म वेद का ज्ञान सुना रहे थे, तो ये हुंकार इसने भरा। माता तो सो गई थी, पार्वती माता। तब शिव जी ने देखा कि कोई तीसरा है जो सुन रहा है, क्योंकि पार्वती तो सो रही है और ये हुंकार किसने भरी। अंतर्दृष्टि से उसने देखा कि ये कोई सुआ है और सुए के अंडे में ये सुन रहा है। मारने के लिए उनके पीछे दौड़े कि चोरी से उसने सुना, तो वो भागा 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 जाके व्यास की पत्नी के उदर में समा गया। ऐसी कथा आती है। जो कुछ भी हो, बाद में सुखदेव जी ने राजा जनक को गुरु किया, और हमें भी यहाँ पे हमारे सदगुरु को याद करना चाहिए। सुखिया सदगुरु याद कर तब देवे ए जान। अब यहाँ से सुरती लगा के यहाँ लगाई, यहाँ से यहाँ टकाई, तो फिर कौन सदगुरु को याद करेगा। जब अंदर में शब्द की पीड़ा होगी, जब बंद लगेगा, तो तब अपने आप आत्मा की आवाज़ सदगुरु को पुकारेगी। सातु जो दासंगले तीन अगाऊ राख, परवानो सुख राम के निस दिन आगल भाग। भजन के साथ जो 7 योद्धे हैं उसको साथ में रखो। मन निजमन बैराग सूरत निरत लेव बिरह, ये तो 7 अंग भक्ति में चाहिए चाहिए, भजन में 7 चाहिए चाहिए। और सुधबुध समता या शील साथ संतोष, इस 3 को और साथ में रखो। शुद्धि से बुद्धि से भजन करो। परवानो सुखराम के निस दिन आगल भाग। आपके पास सत्समुद्र भी परवाना गुरु महाराज की कृपा से मिला हुआ है। अब उसके साथ में निस दिन आगे बढ़ने का प्रयास करो, भजन को आगे बढ़ाते रहो। देवलोक में चालनो खरा खरी को काम, जन सुखिया इंदर डरे
सुरग लोक सब धाम, देवलोक में चालणो खरा खरी को काम। देवलोक से भजन आगे बढ़ाना ये बहुत कठिन है और बड़ा मुश्किल है। इसको कहा है महाराज ने खरा खरी को काम, यानी आसान नहीं है, बहुत करारा काम है। जन सुखिया इंद्र डरे, सुरग लोक सब धाम। जब हम करारे से भजन में बैठेंगे तो इंद्र भी डरने लगेगा और सब देवलोक के देवता भी हमसे डरेगी। इंद्र नाम मन और देवता नाम मन की वृत्तियाँ। ये मन रूपी इंद्र जब हम भजन में गाड़े रहेंगे, संकल्प के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो ये मन डरेगा, हारने से नहीं जमेगा। मन तो वही चाहता है कि आप हार कर यहीं पे अटक जाओ। डरता भेजे मोगणी, 5 बाण दे हाथ। कल की मत सुख राम के, सब पाड़न की बात। जब इंद्र डर जाता है तो कुछ न कुछ तो कुरापत वो करता ही है। बाहर में हम देखते हैं जब राजा बलि का 99 यज्ञ पूरा हुआ तो उसका आसन डोलने लगा। 100 यज्ञ पूरा होते ही राजा बलि इंद्र बनने वाले थे तो इंद्र भगवान गए विष्णु भगवान की शरण में और विष्णु भगवान वामन अवतार लेकर उनके यज्ञ का भंग किया, 100वां यज्ञ पूरा होने नहीं दिया। कथा तो बहुत है और मैंने पहले ही कहा कि ये जो अभी ज्ञान चर्चा चल रही है इसमें दृष्टांत को कोई जगह ही नहीं है। सीधा महाराज के ज्ञान से एक धार से हमें बढ़ना है। ध्यान लगना चाहिए। ध्यान की जो कुछ परेशानियां हैं, ध्यान नहीं लग रहा है, इसको दूर करने का ये प्रयास है। नहीं तो वैसे दृष्टांत इधर उधर के कई देके मन को रिझा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। मेरे गुरु महाराज साख साख पर दृष्टांत देते थे। थोड़ा बहुत तो उनकी कृपा मुझ पर भी हुई है, मगर ये मैंने टाला है। डरता भेजे मोगणी, इंद्र डरने से अपने सहायक को भेजता है। अब मोगनी किसे कहा है ये तो नहीं कह सकेंगे, मगर साखी के द्वारा इंद्र जब डरता है तो डराने के लिए अपने कुछ दूत को वहाँ भेजता है और वो है 5 विषय: शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। कल कीमत सुखराम के सब बाड़न की बात। उसको जिनको भेजा है उस दूत के अंदर वो कला है, वो सारे गुण है। कैसे भजन करने वाले को नीचे लाए, उसको नीचे गिरा दे, पाड़ दे। यानी ये विषय अपनी अपना भोग वहाँ पे ज़्यादा जोर से मांगने का प्रयास करती है। महाराज कहते हैं काम क्रोध लोभ मन लालच, पल पल हान सतावे। मेरे रामा पल पल हान सतावे। जे मैं भजन भगवत को थापू, तो दूणा होय होय आवे। माधो जी भगति गुण विद धारू। काम क्रोध लोभ मन लालच पल पल आन सतावे। जे मैं भजन भगवत को थापू, तो दूणा होय होय आवे। यही है मोगनी, यही है नीचे गिराने के लिए,
हमेशा सतर्क रहते हैं, प्रयास करते हैं, मगर हमें शब्द का साथ नहीं छोड़ना है, सुरती को इधर उधर नहीं भटकने देना है, तभी हमारी आगे की यात्रा सफल होगी। सुरग लोक हम देखियो, दगाबाज सब होय, सब घाटा सुख राम के, वो विद बांध्यो जोय। महाराज फरमाते हैं कि स्वर्ग लोक में सभी दगा देने वाले हैं, दगा करने वाले हैं। वहाँ कोई हमारे सगे नहीं है, सगे तो केवल एक सदगुरु है। वो सब दगा देना चाहते हैं, सब तीन लोक से आगे हम न निकले, इसी कोशिश में रहते हैं। सावधान कर रहे हैं महाराज। सुरग लोक हम देखियो, दगाबाज सब होए, और सब घाटा सुखराम के, बोबिद बांध्यो जो। ये सब घाटे विधि विधि से बांध के हमारे रास्ता रोकने के लिए तैयार है। जनकुरों के बीच में चढ़न देवे ठोड़, सुरग लोक सुख राम के, दे नित पाछो मोड़। जन को रोके बीच में वही ध्यान करने वाले जन को, अगर आपका ध्यान यहाँ मेरू में आया होगा तो ये सारी चीज़ों का आपको पता चलेगा कि कितना कठिन है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हमारा शब्द है या नहीं है, कुछ भी नहीं लग रहा है, ना आगे का कोई, और बाकी कहते हैं कि भाई हमारा शब्द यहाँ है, यहाँ यहाँ है। तो ये एक निराशा का एक आलम या निराशा हमारे अंदर फैलती है। मगर ऐसे समय में निराश होना नहीं है, आपका शब्द है, मगर ये सब देवता की कला है, वो रोक रहे हैं। जन को रोके बीच में चढ़न देवे ठोड़, ऊपर त्रिकुटी में चढ़ने नहीं दे रहे, वहीं वो रोक रहे हैं। सुरग लोक सुखराम के, दे नित पाछो मोड़, पीछे भेजने की कोशिश करते हैं, नित प्रयास उनका वही रहता है। घना घणी जो बल करू, जूं जूं लिव संग लेह, सुरग लोक सुख राम के, तो ही जानन देह। अब क्या वहाँ हमारी ताकत है? हमारी ताकत तो ये की है भजन की। अब घना घना वहाँ पे हमने भजन किया, बहुत लीव लगाने की कोशिश की, बहुत जोरदार भजन करके भजन में लीव भी लगाए। लीव लगने के बाद भी सुरग की देवता हमें नीचे खसकाने की कोशिश करते हैं, लीव को भी वो नहीं मान रहे। परतम पाड़े अवस कर, तीन में फेरन सार, देवलोक सुख राम के, हम देखो जो जार। महाराज कहते हैं कि वहाँ जाके मैंने देखा, सभी को अवश्य वो नीचे गिराते हैं। प्रथम पाड़े अवस्कर, तीन में फेरन सार, क्योंकि वो एरिया उनका है और उनके एरिया से हम जा रहे हैं, वहाँ उनकी ताकत चलती है। हमारे पास तो केवल हमारे सदगुरु की कृपा का एक बल है और उसी के बल से हम ऊपर चढ़ेंगे। अन्यथा अब जिनको सदगुरु ही नहीं मिला है वो तो गिरना ही गिरना है। अगर आपने बल से मान लो, वाणी में जो लिखा उस प्रकार से, या किसी के प्रवचन को सुन के ध्यान करने बैठ के किसी को गुरु बनाया नहीं, तो यहीं से उसका पतन होना निश्चय है। क्योंकि एक सदगुरु ही है। जहाँ जहाँ ऐसी कठिनाइयाँ आती है, जहाँ जहाँ ऐसी बाधाएं आती है, उस बाधा को पार लगाने वाले केवल एक सदगुरु है।
जम सरीसा बेरी पाल्या दान भगत पद दिया बे। विष की घागर फोड़त डारी कुपा अमीर सब पिया बे। देवलोक सुखराम के हम देखियो जो चार। इस प्रकार मैंने उस स्थान को जाके देखा और वो अवश्य वहाँ से नीचे गिराते हैं, इनमें कोई किसी प्रकार का संदेह नहीं है। सुर गई की सो देखिया सबकी आबिद रीत, सुखिया गेले बीच में दुख सुख आसी चीत। सुरग 21 देखिया सबकी आबिद रीत। एक एक मणि को पार करते करते जाना है। ये 21 मणि ही 21 स्वर्ग है। एक मणि को पार किया तो दूसरा उससे भी कठिन है, दूसरे को पार किया तो तीसरा उससे भी कठिन है। तो ये 21 स्वर्ग से 21 गाठी से शबद की यात्रा ऊपर जब जाती है, अब यहाँ बड़ी मुश्किल से आया तो यहाँ बहुत जोरदार बंद लगा, यहाँ यमराज ने दिया अटका के। अब यहाँ से आगे निकले तो त्रिकुटी में आएंगे, तो हद से बेहद तक उस पॉइंट पर हम आएंगे। सुकिया गेले बीच में दुख सुख आसी चीत। इस बीच रास्ते में कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है। सुख दुख का साथ करके भजन को आगे बढ़ाना है। सुख दुख आते हैं तो आने दो, भजन पर से प्रेम को कम नहीं करना है। सुरती को कहीं शब्द से अलावा और कहीं लगाना नहीं है। मन को भी बराबर भजन में लग के आगे बढ़ना है। तो इस प्रकार ध्यान समाधि के आधार पर देवताओं की जो बीच में बाधाएं ये लोग लाते हैं और उस बाधा को कैसे हम दूर करें, ये दोनों बातें मैंने यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाने की मेरा ये प्रयास था, मैंने किया। अब आगे मेरु स्थान की बात आएगी। मेरु स्थान में क्या क्या अनुभव होता है, कैसे वो बंद खुलता है, पहले बंद कैसे लगता है, कितनी कठिनाइयाँ हैं, क्या क्या पीड़ाएं वहाँ पे हमें झेलनी पड़ती है, इस पर चर्चा करेंगे। राम राम सा।